पाकिस्तान में हर कुछ साल बाद चीनी का क्राइसिस आ जाता है और इसका आगाज़ इस बात से होता है कि इस साल मुल्क में चीनी वाफिर मकदार में मौजूद है, बल्कि ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही मौजूद है। ये सुनते ही मिल मालकान कहते हैं कि चीनी ज़्यादा हो गई है, रखे रखे उसमें चूंटियाँ लग जाएंगी, लिहाजा इसको एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। हुकूमत को हमेशा ही ये आइडिया बड़ा पसंद आता है क्योंकि उसको आते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर दिख रहे होते हैं और वो बिलाखिर चीनी को एक्सपोर्ट कर देती है। मगर यहीं से शुरू होता है असल मसला। जैसे ही चीनी एक्सपोर्ट की जाती है वैसे ही लोकल मार्केट में उसकी कीमत बढ़ने लगती है और फिर हुकूमत को ख्याल आता है कि हमने तो ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट कर दी और फिर वो फैसला करती है कि चीनी की कीमत को नीचे लाने के लिए इसे एक दफ़ा फिर इम्पोर्ट करना पड़ेगा और वो भी टैक्सेस की माफ़ी के साथ। चीनी की इंपोर्ट ऐसे वक्त पे की जाती है जब गन्ने की फसल कटने के लिए तैयार हो। इस तरह गन्ने की कीमतों को नीचे लाया जाता है और मिल मालिकान को फ़ायदा दिया जाता है ताकि वो कम कीमत पर गन्ना ख़रीद कर अगले साल उसको फिर महंगी चीनी की सूरत में बेचें। इस सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर कोई सोल बेनिफिशरी है तो वो हैं ये शुगर मिल मालिकान, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि ये मिल मालिकान कौन है। अगर आपको ये सब बातें हवाई लग रही हैं तो आप 2010 की मुसाबिकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट उठा के पढ़ें जिसमें इस चीनी माफिया के गठजोड़ की तमाम तफसीलात दर्ज हैं। उसमें इससे भी ज़्यादा होशरुबा इंकशाफात मौजूद। इसके अलावा इस कहानी का एक रुख और भी है। पाकिस्तान में इस वक्त चीनी की कीमत 220 रुपये से 180 रुपये फ़ी किलो तक है, जबकि आलमी मार्केट में ये कीमत 365 यानी 104 रुपये फ़ी किलो पर है। माहिर मईशत फ़ारूक सलीम के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी की खपत 60 लाख टन है और पाकिस्तानियों को चीनी की कीमतों का ये फ़र्क तकरीबन 600 अरब रुपए का पड़ता है, यानी आम पाकिस्तानियों की जेब से 600 अरब रुपए निकाल कर मिल मालिकान और चीनी के कारोबार से वाबस्ता लोगों को दे दिए जाते हैं। मुसाबिकती कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर शुगर मिल्स सियासी ख़ानदानों की। ये तो कोई नई बात नहीं है, मगर इसमें से भी बड़ी बात ये है कि 6 मिल्स ऐसी हैं या उनके कंसोर्शियम्स ऐसे हैं जो 51% शुगर की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद का कहना है कि पाकिस्तान में एक आम तासुर है कि चीनी की कीमतें बढ़ने से आम आवाम को नुकसान होता है, मगर उनका कहना था कि इसके असल बेनिफिशरी आवाम नहीं बल्कि खाने पीने से वाबस्ता कारोबार है। उनका मज़ीद कहना था कि हुकूमत आखिर ऐसी चीज़ पे कीमती ज़र मुबादला क्यों लगा रही है जो कि सेहत के लिए भी नुकसानदेह। आखिर में एक फैक्ट आपके सामने पेश करना चाहूँगा और वो ये कि पाकिस्तान में 3.5 करोड़ लोग ज़ैबतीस का शिकार हैं, जबकि इतने ही लोग ऐसे हैं जिनको इस मर्ज़ के होने के बारे में पता ही नहीं। और आलमी अंदाज़ों के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने इस हवाले से मौसर कार्रवाई नहीं की तो 2050 तक ये मर्ज़ तकरीबन 7 करोड़ अफराद को लाक हो सकता है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।